Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. अभी तक हमने न्यूटन के पहले दो लॉ डिस्कस किए हैं. In the first law, Newton defines the force. That force is a pull or push which is responsible for any change in the state of the motion or the rest of the body, which brings or tends to bring a change in the state of rest or the state of motion in the body. That means every body is having inertia, every body resists to change the state of position, but it is force which makes a body to change the state of position. जो भी पोजीशन होगी उस स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है. So he defines force in the first law. In second law, Newton defines the effect of the force. That what can force do quantitatively? He gives the measure of how can we calculate that force which brings a desirable change in the state of the motion of the body. यानी किसी भी बॉडी की मोशन में, किसी बॉडी की स्टेट में कितनी चेंज होगी और कितने फोर्स की ज़रूरत होगी, उस फोर्स को क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए न्यूटन ने सेकंड लॉ दिया. एंड इन सेकंड लॉ ही सेड दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. In order to find out the change, in order to find out the quantitatively the amount of force required to bring any desirable change in the state of a body, that quantitatively that force can be calculated by the formula that is F is equal to m into a, that is mass into acceleration, or we can in other words call it as it is change in momentum. That what change in momentum do we have to bring, उसी के हिसाब से हमें फोर्स उतना ही फोर्स दरकार लगता है कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं हमें कितना एक्सेलरेट करना है बॉडी को, उतने ही फोर्स की ज़रूरत होती है. एंड वी कैन कैलकुलेट दैट बाय द फार्मूला F is equal to m into a. In the third law, a new concept was introduced, that is that force does not exist, an isolated force does not exist in the nature. In a single force नेचर में एग्जिस्ट नहीं होता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है that force always exists in pairs. According to the Newton, that this force always exists in pairs. An isolated force cannot exist. अलहैदा कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं होता है. उसको समझने के लिए यानी फॉर एग्जांपल इफ यहाँ पर अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे उठाता हूँ, कोई चेयर उठाता हूँ या कोई बॉक्स आपके सामने हो, बैग आपके सामने, तो तुलिए सो थोद ये तो थोद तुलान छू, यू आर अप्लाइंग फोर्स इन विच डायरेक्शन, इन द अपवर्ड डायरेक्शन. लेकिन जब आप हाथ में उसे उठाते हैं तो एक भारीपन महसूस होता है, वजन महसूस गसा, वजन तो फोर्स, तो एक फोर्स महसूस होता है आपके हाथ पे. वो फोर्स किसका है? इसी ऑब्जेक्ट का है. कहाँ की तरफ? डाउनवर्ड्स. यूता तो ये ऑब्जेक्ट थोद तुलान तूत ये ऑब्जेक्ट करा वापस रिएक्ट, तूता ये ऑब्जेक्ट करा वापस अप्लाई फोर्स कोकन बोन कोन. वो दैट मीन्स ये एस्कोर फोर्स अप्लाई तथा पर को वापस रिएक्शन फोर्स ते अप्लाई. या एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं. जैसे आपके सामने कोई दीवार है तो उस पर आप ऐसे मारने की कोशिश कीजिए, आप मारिए तो दीवार पे मारा किसने? आपने. फिजिक्स में से क्या कहेंगे? यू हैव अप्लाइड फोर्स ऑन द वॉल. In language of physics, we are applying force on the wall. लेकिन हमें भी थोड़ी चोट सी महसूस होती है. अस तो बासान यह लगन हो, अस कम लोय. अगर कश्मीर में कहेंगे अस लोय, मगर अस क्या लोग पानस. It is because यथ पर अस लोय इतना पर लोग अस. Why? Because इस पर अस कोर फोर्स अप्लाई, सेम फोर्स कोर इन दीवार वापस अप्लाई कत पे सनिस अथस पे. इसी तरह अगर हम लेंगे दो ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल टू मैग्नेट्स, अगर हम लेंगे मैग्नेट ए और मैग्नेट बी, ठीक. अगर हम दो मैग्नेट लेंगे ए एंड बी ऑन द सेम टेबल, एक टेबल पे लेंगे मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स ए एंड बी, ठीक. व्हाट विल हैपन? इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. दिस पोल, साउथ पोल विल अट्रैक्ट कत, ये कर अट्रैक्ट नॉर्थ पोल पानस कोन, ठीक. And north pole will attract south pole's points. These magnets will come closer to each other. ये magnets क्या हैं? आकर किस कौन close कैसे आए? क्योंकि magnet A can attract कत magnet B can attract magnet A. Experimentally, it was found that
the forces of these two magnets or these two objects on each other are equal but opposite. Equal but opposite. Equal in magnitude but opposite in direction. Equal in magnitude but opposite in direction. So that is, in the force of this magnet A on this magnet B, on this magnet B, युता ये फोर magnet यथ पानस कुन attract करन छ त्युत छ ये magnet यथ पानस कुन attract करन. Experimentally आ ये साबित करना कि यम ज body येल अख अकिस पे act करन छ, येल कम body बेकिस body पे act करन छ, तथ छ त्युत force तोर वापस ते गसन act, युस तथ force वापस गसन छ. For example, येल body A कर यथ B body पानस कुन attract, B छ करन अथ पानस कुन any force on at attract, that means force of B on A, yum donway forces upon equal. They are equal in their magnitude. They are equal. Yuta force of A on body B, tutu as force of magnet B on magnet A. Equal in magnitude, but opposite in direction. यहाँ पर arrow देखिए, ये A force, ये को कौन सा लामान towards left, और B magnet B को कौन सा लामान या AS towards right. Go egg force direction towards left. Big force direction towards right. Go tell me FAB, it is equal in magnitude to FBA but opposite in direction. This opposite in direction is indicated by a minus sign. This minus sign indicates that these two forces which are acting simultaneously on each other are equal in magnitude but opposite in direction. But opposite in direction. There are hundreds of examples in our daily life. Yet asib sabit gas कि प्रत कुन एक्शन में जत इस बात इस एक्ट करन कुन चीजस पे तच वापस रिएक्ट गसन रिएक्ट वापस और त गसन युत एक्ट वापस युस एसिव युस का बॉडी यानी अगर एफ ए बी छ करन फोर्स अप्लाई कत पे एफ यानी बॉडी बी इस पे या हको इस माने या सके एक्शन. If this is action, then the force of F यानी body B on body A, it is reaction. It is reaction. Maar je should fix it again. Agar is force of body B on A nimon as action. Agar is वनो कि body B करण act कस पे A पे अगर तस वनो जैसा action और मगर त्यो force करण body A ते act कस पे B पे तेल गो तिस परी reaction. One of the forces is called क्योंकि forces always exist in pairs. Yel tik natures muz ka force kun cheez pe act gasan cheez gasan in pairs. Pairs means yuta ye act gas yuta at wapas gasan at body pe react wapas go action use agar x forces one ye pairs means still the force x agar one action, the second one is called reaction. These action and reaction हम ची gasan act simultaneously. ये word आपको याद रखना है. These action and reaction act simultaneously. यानी इस हको नहीं वनित कि पहले एक्शन होती हैं फिर रिएक्शन होती हैं. इट इज रॉन्ग टू से कि पहले एक्शन फिर रिएक्शन नहीं. फिर इस फिर के लिए उस पर टाइम नहीं है. एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. जो ही कोई बॉडी एक्ट करती है उसी वक्त वो दूसरी बॉडी उस पर वापस रिएक्ट करती है. एंड दीज फोर्सेस आर द एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज equal in magnitude but opposite in direction. Equal in magnitude but opposite in direction. This action and reaction forces, this is this formula that force of one body on another body is equal to the force of body second on body first, but in the opposite direction. This is the mathematical derivation of third law of Newton's third law of motion. A mathematical representation of Newton's third law of motion. Third law of motion. यही न्यूटन का थर्ड लॉ है. दैट कि जब भी कोई बॉडी दूसरे बॉडी पर एक्ट करता है तो उसी टाइम उसी वक्त साइमल्टेनियसली वहां से उस पहली वाली बॉडी पे दूसरी बॉडी रिएक्ट करती हैं. तो अगर हम एक फोर्स को एक्शन कहते हैं दूसरे को रिएक्शन कहते हैं तो हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे दैट एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. To every action there is equal and opposite reaction. This is the third law of motion. Now the third law states that third law, it is very easy to understand, states
that to every action there is equal and opposite reaction. Opposite reaction. ये आपको याद रखना है, ये थर्ड ला सिंपल वर्ड्स में है. तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. पहले आपको ये याद रखना है. अच्छा, हो गई एक बात. अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है जहन में पैदा कि अगर एक्शन तो रिएक्शन पान इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी इफ फोर्स ऑफ वन बॉडी ऑन अदर बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ बॉडी सेकंड ऑन फर्स्ट बॉडी, तेल फोर्स बैलेंस्ड. और बैलेंस्ड फोर्सेस में इफेक्ट ऑफ फोर्स जीरो बनता है. जो हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़े हैं तो वहाँ हमने ये पढ़ा है कि अगर फोर्सेस आसन बैलेंस्ड तो इफेक्ट गसन जीरो. यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं कि एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन. अगर जो फोर्सेस पान में इक्वल इन मैग्नीट्यूड छे देन दे विल कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. इट इज रॉन्ग कंसेप्ट. अगर इस थर्ड लॉ में ये सोचो कि थर्ड लॉ वन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी एक्शन तो रिएक्शन हसा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हेंस दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. तेल हसा एक्शन तो रिएक्शन सहित पे कुछ बॉडी हंस मोशन पे असर कह. इट इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. एक बॉडी पे फोर्स एक्ट गसान. ये एक्शन तो रिएक्शन, एक्शन कर बॉडी बेकिस बॉडी पे और बॉडी सेकंड कर रिएक्शन ऑन द अदर बॉडी. वो एक्शन तो रिएक्शन हेकन एक सुन इफेक्ट कैंसल आउट कर बिकॉज एक्शन तो रिएक्शन हम गसन साइमल्टेनियसली एक्ट बट ऑन डिफरेंट बॉडीज. वो दे विल नॉट कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ. कैंसल आउट सहल मिसाल, अगर कोई ट्रक, लोडेड ट्रक और एक कार अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करती होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, चलो अपोजिट डायरेक्शन का ज़्यादा समझ आता है. अगर कह लोडेड ट्रक और कार एक से डायरेक्शन में पकन गो समझो इथे कह एक से डायरेक्शन में पकन. ये एक बड़ी वाली ट्रक चल रही है, ठीक, और ये आगे क्या है, एक छोटी सी गाड़ी चल रही है, एक छोटी सी गाड़ी. दे आर मूविंग ऑन द सेम ट्रैक but in different velocity. Yemish velocity is zyad, yemish velocity is kam. Tel kya guys? After some time, agar हम एक से ट्रैक से पकन छे, ये कर स्ट्राइक, ये दक. कुछ दी दक, say for example A, ये क्या है B. ये बड़ गाड़ी, ये लक गाड़ी. ये दक. वो क्या पोलस? वो यूज ये में गाड़ी इस पर या दक जुट. That is force of A on B. It is action. It is action. And forces never occur in isolated system and in isolation that means they always occur in pairs. Simultaneously क्या पोलस कि ये force of body on B as तिथे पर गस force of body B on A but in the opposite direction, that will be called as reaction. Go by third law, F A B as equal to minus F B A. यानी एक ट्रैक on कार equal in magnitude. But what will be the effect? Effect क्या है? Yus ये force गसे कार ये दूर लाइन त्युतुय force दित इन दक वापस कत ट्रक गसे तिता पथ के. Why? वो हम अभी, क्योंकि यह आपको इसलिए समझाना था कि ये कंसेप्ट जो है कि अगर एक्शन तो रिएक्शन फोर्सेस पान में इक्वल छ मैग्नीट्यूड्स में तेल गसा एहन इफेक्ट कैंसल. नो, because action and reaction forces act simultaneously on two different bodies. अब इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए if two bodies of mass, say for example this is body of mass m, small m, this is also the body of mass, this is ma and mass m and m. ठीक, the force when body A acts on the body B, this is force of A on B. By Newton's third law, force it will be equal to force of B on A but in opposite direction. This is the Newton's third law. To every action there is equal and opposite reaction. By calculating this force, how can we calculate force? By second law, we know that F is equal to M into A. F is equal to M into A. Mass. What is the mass of this body? Let it be MA. Mass of A. शाबाश. फोर्स का बराबर आसान m into a. एक्सेलरेशन a क्या मैंने ठीक लिखा?
mass of body A into acceleration of body A is equal to minus mass of body B into acceleration of body B. समझ आया ये कहते आओ because second law is one of force over mass into acceleration इस पर ये body या फिर act गश जरूरी गश इमेज velocity change और इस पर ये वापस कैसे react इमेज velocity गश change को change in velocity का acceleration इसलिए ऐसा कोई force calculate करें by knowing their mass and acceleration ये वो इतनी this force of body A on B और ये इतनी this force of body B on A by the formula mass into acceleration so by rearranging A ये ए बी निमन एक्सेलरेशन निमन योर ए बी इज इक्वल टू माइनस आप गौर से देखना इस फार्मूला को क्या बनती है ये एम ए कोई बड़ी चेंज नहीं है लेकिन एक सीख मिलती है यहाँ से क्या मिलती है दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए दिस इज मास ऑफ बॉडी ए दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी दिस इज मास ऑफ बॉडी बी दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप गौर से देखिए by observing this formula we come to the conclusion that acceleration A is inversely proportional to the mass of the body. आप देखिए acceleration body A में कैसा acceleration ये it depends upon its mass. अगर heavier body आश यानी बड़ गाड़ी आश आत मज गस कम acceleration पौध because it is inversely proportional to its mass. और अगर लुच गाड़ी आश आत मज acceleration ज्यादा. So acceleration is inversely proportional to mass. It means that lighter the mass of the object, lighter the mass in the object means yet mass as come, that must get acceleration jad. Yet the object means mass as jad, that must get acceleration come. जैसे सिलेंडर होता है ना इसे कहाँ चीज तोलो इस कहाँ से तोलन से तराजू में लेकिन अगर वुचो ये वेट क्या एक्चुअली वेट इज फोर्स ये फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट यम फोर्स सहित ये ऑब्जेक्ट अत पानस कुन बोन कुन लमन सिर्फ समझना है याद करना तो ये आसान है देखिए अगर कहाँ ऑब्जेक्ट ये तुले जमीन पर थोद ठीक ये कहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम अत कोता जमीन अत कोता वजन इट डिपेंड्स अपॉन कि अत कोता जमीन लमन पानस कुन और जमीन जिस अत फोर्स अप्लाई कर दैट विल बी इक्वल टू m into g mass into acceleration due to gravity mass of the object into acceleration due to gravity that need weight as को जमीन लमन मगर इस पर कुन चीज वही पोदस अगर जमीन कुन चीज पानस कुन लम ये ऑब्जेक्ट त लमा छ जमीन हेर कुन मगर जमीन छ हेलान जा तो छ हम जमीन ये पेन ठीक ये जमीन करा अट्रैक्ट बोन कुन ये गो इस्लाम बोन कुन करा एक्ट फोर्स ये क्या करा तेल वापस हेर कुन लमन जमीन जा वथन थोद वाई ये पोदस के वन कैज के जमीन से मास ज्यादा यस मास आ ज्यादा तथ में एक्सेलरेशन कम पोद यस मास आ कम तथ में एक्सेलरेशन ज्यादा बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास अब और एक कांसेप्ट क्लियर करना है से फॉर एग्जांपल दिस इज द टेबल ठीक इस टेबल पे एक बुक है क्या है बुक ऑफ मास एम व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन दिस बुक बताइए बेटा जमीन असरा क्या अत किताब पे जमीन करना अत अट्रैक्ट ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ विल अट्रैक्ट दिस बुक टुवर्ड्स इटसेल्फ गो जमीन लमा यथ किताब पानस कुन लमा पानस कुन विथ फोर्स ऑफ सका बराबर m into g mass into acceleration due to gravity you see mg अत कोकुन डायरेक्शन बोन कुन कोकुन डायरेक्शन बोन शाबाश युस ये बुक ये वसा बोन फोर्स वैसे ये बोन ये वसे बोन अगर न क्या कि अगर न टेबल आसे गो इस पर ये बोन वस कि ये क्या बोन के टेबल दिता बोन वस कि गो टेबल क्या करा तेल एक्ट हेर कुन अत दिवान टेबल दक सपोज द फोर्स ऑफ द टेबल इज n सपोज ये करा अत फोर्स अप्लाई कोकन हेर कुन कुस टेबल दिवान बोन वस कि टेबल करा अत एक्ट हेर कुन दक यम सहित ये बोन दिवान वसन कि अगर अत वनो कि mg यानी एक्सेलरेशन मास ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इन द बुक इज इक्वल टू द m यानी अपोजिट डायरेक्शन इट इज रॉन्ग यत वन एक्शन तो रिएक्शन हसा बराबर इट इज रॉन्ग कैज युस यत मज ये एक्शन युस यत पे गई कत पे युस यत पे ये एक्शन गई mg यानी युस बुक पे एक्शन गई यत में यम सहित अत मज एक्सेलरेशन पौध गस यम सहित अत पे फोर्स एक्सर्ट गो कम सहित गो अर्थ सहित गो एक्शन फोर्स केमुक छ अर्थुक
ठीक रिएक्शन यह कोर टेबल क्रिएट इस यथ मज रिएक्शन फोर्स यानी बोन कुन यह वसे बोन अत टेबल वसन बोन कह यथ मज फोर्स पद गो यथ किताब मज सह गो टेबल सहित बोन वसन फोर्स इस बोन कुन एक्शन इस पे गई सह गो टेबल सहित गो ये टेबल तो यम फोर्स बराबर मगर इन वो एक्शन तो रिएक्शन कह क्या यथ मज फोर्स पद गो कत मज किताब मज सह गो टेबल सहित सह कम सहित गो सह गो जमीन सहित मगर रुको कमी टेबलन गो टेबल फोर्स तो दुखन फोर्स पान एक्शन तो रिएक्शन कह बल्कि ये एक्शन कुस एक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिएक्शन पे कुस जमीन अत किताब लगे हेर कुन मगर मज आव टेबल अत टेबलन तक एक्ट मगर टेबल एक्शन तो यम रिएक्शन अम पान एक्शन तो रिएक्शन कह पे एक्ट गई ये मज फोर्स पद गो mg सह गो बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी गो एक्शन तो रिएक्शन हमेशा जो फोर्सेस पान एक्शन तो रिएक्शन कह यह तथा पे फोर्स एक्ट एंड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस तथा पे जो बॉडी अख अकिस सत फोर्स एक्ट तो रिएक्ट गसान बिटवीन टू बॉडीज बिटवीन टू सेम बॉडीज इन दोन बॉडियन दरमियान फोर्स गसान एग्जिस्ट एक्ट अख एक्ट बैक रिएक्ट तिस पे वो फोर्सेस आर एक्शन वन इज फोर्स वन ऑफ द फोर्सेस एक्शन एंड अनदर फोर्स रिएक्शन और तथि मुतलिक वो न्यूटन एक्सपेरिमेंट साबित कर दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड मैथमेटिकली दैट अ फोर्स ऑफ बॉडी ए यानी फॉर बॉडी 1 ऐसे लिख सकते हैं body 1 on body 2 is equal to force of body 2 on body 1 but in the opposite direction, that is minus sign. Inshallah by tomorrow we will again study the Newton's third law to understand it in the better way with the help of examples. Till then, goodbye and thank you for watching.